हेलो गाइज, वेलकम वेलकम टू वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश की वोकेबुलरी सीखेंगे रूट वर्ड की मदद से। चूंकि यह रूट वर्ड है यानी कि बेसिक वर्ड, तो ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या जीआरई। तो इसे आप कंप्लीट जरूर देखना। तो आज का रूट वर्ड है क्रोनो या क्रोन। क्रोनो का मतलब होता है टाइम यानी कि समय। तो जितने भी वर्ड लिए गए हैं उनका संबंध समय से लेके है। तो किस तरह से वो संबंधित है वो आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है कि कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम जो बहुत लंबे समय से आपके साथ है। ये क्रोनिक का ज़्यादा यूज बीमारी के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होता है वो बहुत समय तक कंटिन्यू रहता है। तो उस तरह के प्रॉब्लम को आप क्या बोलोगे? क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक क्रोनिक पेन, क्रोनिक जॉइंट पेन। तो अगला वर्ड है क्रोनिकल। क्रोनिक का मतलब होता है कि हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटी हैं उसे आप टाइम के हिसाब से अरेंज करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रोनिकल। तो हम लोग जो अपनी किताबों में हिस्ट्री में पढ़ते हैं वह क्रोनिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं कि पहले क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ। एंशियंट एंशियंट इंडिया, उसके बाद होता है मिडिवल इंडिया, उसके बाद लास्ट होता है मॉडर्न इंडिया। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? क्रोनिकल ऑर्डर में हो गया। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोनिकल की जगह पे हम लिख सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग सजाना है यानी कि क्रोनिकल। तो अगला वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी आपने सुना होगा। अमित शाह का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो ये दो शब्द से मिलकर बना है क्रोनो प्लस लॉजी। क्रोनो जैसे कि समय, लॉजी मतलब किसी चीज़ का अध्ययन, स्टडी ऑफ समथिंग। तो उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। तो समय का जो अध्ययन किया जाता है तो इसमें समय को हम नहीं नापते हैं, समय को नहीं मेजर करते। तो जो भी घटनाएं घटती हैं उसे हम समय के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्रोनोलॉजी। आप देख सकते हो, क्रोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ अरेंजिंग इवेंट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन द टाइम। जैसे हुआ समय के हिसाब से, जो पहले हुआ उसे पहले लिखो, जो बाद में हुआ उसे बाद में लिखो। तो अगला वर्ड है सिंक्रोनाइज। जो सिन लगा हुआ है या सिम, इसका मतलब होता है टुगेदर, साथ। तो क्रोन हम लोगों ने पढ़ा, क्रोन का मतलब होता है समय। जहाँ पे आईजेडी लग जाता है उसमें वो वर्ब का सेंस हो जाता है। तो ये वर्ब है। तो कोई दो घटनाएं एक साथ घटती हैं सेम समय में, उसे हम बोलेंगे सिंक्रोनाइज। जैसे कि एक दो घड़ी है आपके पास, उसमें आपने अलार्म लगाया तो दोनों एक साथ बजता है, तो आप क्या बोलोगे? सिंक्रोनाइज है वो। दोनों घटना एक साथ घटती है, उसे हम सिंक्रोनाइज बोलते हैं। तो अगला वर्ड है आइसोक्रोनस। आइसोक्रोनस में आइसो का मतलब है इक्वल। तो आइसो से मिलते हुए वर्ड आपने पहले भी सुने होंगे, जैसे आइसो बार हम लोगों ने सुना हुआ होगा, जहाँ सेम प्रेशर होता है दो चीज़ों का, उसे हम आइसो बार बोलते हैं। आइसो बार का मतलब सेम प्रेशर। आइसो हयात सुना होगा। आइसो हयात का मतलब सेम, जहाँ जहाँ सेम वर्षा होती है, बारिश होती है, उसे हम आइसो हयात बोलते हैं। अब इसमें आइसो प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाता है। तो आइसोक्रोनस का मतलब है कोई भी घटना है जो कि एक समय अंतराल लेती है, ड्यूरेशन सेम होता है, इक्वल टाइम लेती है। जैसे कि आप ए से बी पॉइंट पे गए, आप साइकिल में जाओ या बाइक में जाओ, आपको सेम समय लगता है। तो ये दोनों घटनाएं क्या है? आइसोक्रोनस है। दोनों सेम समय लगती है। इसमें भी आपको 15 मिनट लगे, इसमें भी आपको 15 मिनट लगे। तो अगला वर्ड है क्रोनोलॉजिकल। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कोई भी घटना है, इवेंट है जो हुआ है, उसे अरेंज करना टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगला वर्ड है क्रोनोग्राफ। क्रोनोग्राफ दो शब्द से मिलकर बना है, क्रोनो प्लस ग्राफ। क्रोनो हम लोगों ने पढ़ा कि इस टाइम, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, राइटिंग। तो यहाँ पे क्रोनोग्राफ का मतलब है कि एक घड़ी जो कि आपको समय दिखाती है। ये स्पेशल टाइप का वॉच होता है, आप देख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा एक घड़ी ऐसे होती थी, यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग छोटे छोटे इसमें भी टाइमर होता था। 1 मिनट का होता था, एक
आवर का होता था, एक स्टॉप वॉच मिनट का 1/10वां भाग उसका भी होता था। इस घड़ी का खासियत है कि आप बहुत कम समय को मेजर कर सकते हो। तो अगला वर्ड है क्रोनोमीटर। मीटर का मतलब मेजर, नापना। क्रोनो का मतलब समय, टाइम। तो समय को जो मेजर करता है उसे हम बोलते हैं क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम टाइम बहुत एक्यूरेटली मेजर करते हैं, क्योंकि उसमें जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर का चेंज होने के बाद भी हुआ उसका टाइम चेंज नहीं होता, टाइम में एरर नहीं आता है। तो क्रोनोमीटर आप साइंटिस्ट लोग यूज किया करते हैं जहाँ पे आपको बहुत एक्यूरेट टाइम चाहिए होता है। तो अगला वर्ड है क्रोनोफोबिया। क्रोनो मतलब समय, फोबिया मतलब डर। तो समय का डर मतलब क्या होता है? तो समय बीतने का जो डर होता है उससे हम बोलते हैं क्रोनोफोबिया। जैसे आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, आपको लगता है समय कैसे बीत जाता है, आपको पता नहीं चलता, आप परेशान हो जाते हो। तो उस टाइप का जो डर होता है उसे हम क्रोनोफोबिया बोलते हैं। तो आपको किस टाइप का क्रोनोफोबिया है, आप कमेंट में बताना। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करें, अच्छा ना लगा तो अपना फीडबैक दें। वोकेबलेलो से जुड़ने के लिए थैंक यू।